कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होने पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के उपदेश से और भगवान श्री कृष्ण की संगति से पृथ्वी का शासन करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में समय पर वर्षा होती थी। धन दान से पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। गौ के स्तनों से हमेशा दूध बहता रहता था। मनुष्यों को किसी प्रकार का कलेश नहीं था। राजकाज भली भांति चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपने बंधुओं से आग्रह करके कुछ दिनों तक उनके आग्रह पर हस्तिनापुर में रहे। फिर सभी के साथ मिलकर के भगवान ने आश्वासन देते हुए संपूर्ण प्रजा की रक्षा करी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का छत्र लेके चल रहे हैं। भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा होती रहती है। पूरे हस्तिनापुरवासी, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुरवासी सभी स्त्री पुरुष कहते हैं कि हमारे भाग्य बड़े ही हैं, जिनके इशारे से जगत की सृष्टि पालन संगार होता है। वेद जिनके मुख से निकले हैं, जिनका योगी जन ध्यान नहीं पाते, वो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप सगुण ब्रह्म धारण करके सगुण रूप में विराजमान हैं। आज यदुवंशियों का कुल प्रशंसा का भाजन बन गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने सभी को प्रसन्न किया है। फिर कुछ समय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के द्वारका में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाकर के अपना शंख बजाया। संपूर्ण प्रजा बेचैन थी। शंख की ध्वनि सुनकर के पूरे द्वारकावासी श्री कृष्ण भगवान के सामने भेंट लेकर के पहुंचे। गदगद वाणी से स्तुति करी, हे भगवान, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप ही हमारे माता पिता सहित बंधु हैं। आपने हमें सनाथ किया है। आप हमें छोड़कर के हस्तिनापुर चले गए थे, तब से एक एक क्षण करोड़ वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। आप सर्वदा ही हमारे सामने बने रहे, ऐसी प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा दृष्टि करके सबको अनुग्रहित किया। पुरु की शोभा अनुपम है। सड़कों पर गुलाब केवड़े का जल सींचा गया है। पूरे नगर द्वारका को सजाया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से मिले। इसके बाद में अपने परिवार जनों से मिलकर के भगवान अपने दिव्य भवन में पहुंचे। माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को गले से लगा लिया, पुत्र को प्यार करने लगी। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा करी थी। सौनक जी बोले, प्रभु, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। भगवान ने उसे जीवित किया। उन परीक्षित का जन्म, कर्म और मोक्ष कैसे हुआ, हमें बताएं। श्री सूत जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर प्रजा के समान, पुत्र के समान प्रजा का पालन करते हैं, किंतु उनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है। कोई भी पदार्थ अच्छा नहीं लगता। भूखे को भोजन जब तक नहीं मिलता तब तक उसे आप फूल चंदन कुछ भी सुविधाएं दें, वो अच्छी नहीं लगती। माता के गर्भ में परीक्षित ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे थे। उन्होंने वह भगवान को देखा था, जो अंगूठे के बराबर थे, कुंडल मुकुट पहने, श्याम वर्ण के बड़े सुंदर थे। भक्त पीड़ा देख करके क्रोधवश जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, वो चक्र सदा घुमाते रहते, परीक्षित की रक्षा कर रहे थे। जिससे ब्रह्मास्त्र शांत हो गया था। भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। परीक्षित शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में सभी ग्रह अनुकूल थे। तब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम्य कृपाचार्य और के द्वारा स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन, बालक जातक्रम संस्कार कराया। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी उदारता से ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, पृथ्वी, प्रचुर धन अन्न दिया। सभी भविष्यवक्ता ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने इस बालक का भविष्य बतलाया। कहा कि महाराज,
भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इसका नाम विष्णु रात परीक्षित होगा। इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक, राम के समान सत्य प्रतिज्ञ, शिव के समान शरणागत रक्षक, भरत के समान विविध यज्ञों का कर्ता, अग्नि के समान अक्षय तेज, समुद्र के समान गंभीर, सिंह के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमावान, रंतदेव के समान उदार, ययाति के समान धार्मिक, बलि के समान धैर्यवान, प्रहलाद के समान भगवत भक्त होगा। ये पृथ्वी रूपी गाय रूपी पृथ्वी और वृषभ रूपी धर्म की रक्षा के लिए कली का निग्रह करेगा। समीक के पुत्र सिंह ऋषि के द्वारा प्रेरित होकर के तक्षक राग के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। उस समय राजपाट त्याग करके गंगा तट पर बैठेगा। वहां सुखदेव जी से परम ज्ञान लाभ श्रीमद् भागवत को प्राप्त करेगा। इसके द्वारा संसार का कल्याण होगा। तक्षिकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसंसतात् प्रपतस्योपतस्यो मुक्त संगा परम मरे। यह कहकर के सभी ब्राह्मण दक्षिणा पूजा सत्कार पाके घर चले गए। इधर बालक परीक्षित शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। युधिष्ठिर ने ज्ञातियों के वध का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रचार किया। प्रजादंड के सिवाय अन्य मार्ग से धन संभव न देख करके उन्हें चिंता हुई। भगवान की प्रेरणा से भीम उत्तर दिशा में स्वर्ण पात्र जो प्रचोदंड महाराज मरुत की यज्ञ दक्षिणा से तृप्त होने पर ब्राह्मण छोड़ गए थे, जो जमीन में दब गए थे, उन्हें लाकर के अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे बंधुओं के वध का प्रायश्चित हो जाने पर बड़ी शांति प्राप्त हुई। इस तरह से महाराज युधिष्ठिर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब आगे विदुर जी का मित्र जी का संवाद धृतराष्ट्र गंधारी के साथ में धृतराष्ट्र का वन गमन की कथा का वर्णन करेंगे।